दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं एटॉमिक वेट के बारे में। ये जो है 1 to 20 के लिए ट्रिक्स है, जिसमें हम सम संख्या के लिए अलग से ट्रिक्स लगाते हैं और विषम संख्या के लिए अलग से। जो हमारा सम संख्या होगा उसमें हम सिर्फ 2 से गुना कर देंगे, उसका एटॉमिक वेट निकल जाएगा। n गुना 2, n एक नंबर है जो एटॉमिक नंबर होगा। हम स्टार्ट करते हैं। लाइक 2 में हमारा हीलियम आता है, हीलियम। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, जैसे कि मैंने रूल में बता दिया कि उसके द्रव्यमान के 2 गुना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 2 इज इक्वल्स टू 4। एंड सेकेंड फोर्थ में हमारा दोस्तों बेरिलियम आता है। रूल अकॉर्डिंग टू रूल 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8। तो 6 नंबर में कार्बन आता है, तो इसका हो जाएगा 6 गुना 2 इज इक्वल्स टू 12। एंड 8 में हमारा ऑक्सीजन आता है, तो इसका 8 × 2 इज इक्वल्स टू 16। और 10 में हमारा नियोन आता है। अकॉर्डिंग टू रूल 10 × 2 इज इक्वल्स टू 20। एंड 12 में मैग्नीज आता है। 12 × 2 इज इक्वल्स टू 24। एंड 14 में सिलिकॉन 14 गुना 2 28। एंड 16 में ऐसे सल्फर 16 गुना 2 इक्वल टू 32। एंड 18 का दोस्तों ये अपवाद में आता है, इसको आपको याद कर ही लेना पड़ेगा। इसका दोस्तों इसका पहले से ही अपवाद में है, इसलिए आपको याद। 20 में आता है कैल्शियम, तो रूल के हिसाब से 20 गुना 2 इसका हो जाएगा 40। तो अगले जो बताने वाले हैं अब हम बताने वाले हैं विषम संख्या के बारे में। 3 अब हम चालू करने वाले हैं। जो सम संख्या मेरा हो गया, अब चालू करने वाले हैं विषम संख्या। दोस्तों इसमें करना क्या है, जो विषम संख्या हमारा होगा उसमें से 2 गुना करके आपको 1 जोड़ना होगा। क्या हम बोले हैं, 2 गुना करके 1 जोड़ना। मान लीजिए अगर उसमें 3 रहे तो उसमें क्या करना है, 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ना, मतलब 3 गुना 6 प्लस 1 7। तो देखिए जो हाइड्रोजन आता है इसका अपवाद में है, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, सिर्फ 1, क्योंकि वो एक अपवाद में आता है। अब लेते हैं दूसरा लिथियम, जो 3 नंबर में आता है। तो इसका अकॉर्डिंग टू रूल कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 1 इक्वल टू 7। 3 × 2 + 1 इसका कितना हो जाएगा 7। अब आते हैं 5 में आता है ब्रोन 5। 5 गुना 2 + 1 इसका हो जाएगा 11। अब आते हैं 7 में हमारा नाइट्रोजन है। दोस्तों इसको भी आपको याद कर लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन भी एक अपवाद में आता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, इसको आपको सिंपल से याद करना पड़ेगा। इसका 14 होता है। अब आते हैं 9 में हमारा फ्लोरीन आता है। तो रूल के हिसाब से 9 गुना 2 + 1 इसका हो जाएगा 19। 9 गुना 2 + 1 19। और आते हैं 11 सोडियम। इसका 11 गुना 2 + 1 इक्वल टू 23। अब आते हैं एल्युमिनियम पर। 13 गुना 2 + 1 इक्वल टू 26 + 1 27। 15 में दोस्तों फास्फोरस आता है। तो 15 गुना 2 + 1 इक्वल टू 15 × 30 = 31।
अब 17 क्लोरीन। सो इसको दोस्तों आपको याद भी कर लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मान ज़्यादा हो जाता है। रूल के हिसाब से 17.35 आता है, लेकिन इसका आपको याद ही कर लेना पड़ेगा, 35.5 आता है। अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए, सिर्फ 35, लेकिन आपको अपवाद में याद करना पड़ेगा, क्योंकि अपवाद में आता है इसका थोड़ा को द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो आपको याद कर लेना पड़ेगा 35.5। सो 19 में पोटासियम आता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 19 + 1 = 39 ग्राम। सो थैंक यू। अगर आप ऐसे भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे DMD स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताते रहेंगे। सो थैंक यू। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए।